जय श्री बद्री गणेश। आज की कथा में शनिदेव का भगवान गणेश जी के दर्शन के लिए जाना। सूत जी बोले, हे सोनक, अब मैं एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें भगवान महागणेश्वर के दर्शनार्थ शनिश्चर का आगमन हुआ था। शनि ने सोचा, दीर्घकाल से मैं उनके दर्शन से वंचित रहा हूँ, इसलिए स्वयं ही कैलाश शिखर पर चलना चाहिए, जहाँ शिव और शिवा के दर्शनों का लाभ सहज में ही हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर शनिदेव ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। शिव जी की सभा लगी थी। इधर उधर अनेकानेक देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण आदि बैठे हुए थे। उस समय भगवान शिव जी मध्य सिंहासन पर विराजमान थे। साक्षात भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी भी उस समाज में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के सामने समस्त लोकों का साक्षी धर्म मूर्तिमान खड़ा था। उसी समाज में देवराज इंद्र भी एक श्रेष्ठ आसन पर आसीन थे। पार्वती जी के पिता हिमांचल भी पधारे हुए थे और अनेक शिवगण उनके सत्कार आदि में लगे हुए थे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इधर उधर बैठे हुए उस समय प्रकाश फैला रहे थे। नृत्य करने वालों की मंडलियां नृत्य में तत्पर थीं। गंधर्वगण और किन्नरगण गायन वादन कर रहे थे। श्रुतियां सुनने में सारभूत एवं सुरदायक भगवान श्री हरि के स्तवन में निगमन थीं। इस प्रकार कैलाश शिखर पर आनंद का उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे ही समय में भगवान सूर्यदेव के प्रतापी पुत्र गणेश्वर शनिदेव का वहां आगमन हुआ। वह सूर्यपुत्र सदैव अपने कार्य में निरत, सतत गतिशील एवं महायोगी माने जाते हैं। हे मुने, उस समय कैलाश पर आते हुए गणेश्वर शनि अत्यंत विनम्र, सात्विक मूर्ति एवं नतमस्तक थे। उनके नेत्र प्रभु के ध्यान में मुंदे हुए थे। मन में भगवान सर्वेश्वर श्री हरि का नाम जप चल रहा था। लगता था कि कोई तपस्वी महामुनि चले आ रहे हैं, जिनके शरीर का वर्ण काला होते हुए भी मुखमंडल अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। शरीर पर सुंदर रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे तथा उनकी चाल सीधी और मंद थी। धीरे धीरे शनिदेव भगवान शंकर के समक्ष पहुँचे और सभी उपस्थित देवताओं, प्रमुख मुनियों, सिद्धों, लोकपालों आदि के साथ उन्हें प्रणाम किया। आज्ञा पाकर एक ओर बैठ गए। परंतु वहाँ के नृत्य गान आदि में उनका मन नहीं लगा। सोचा, यहाँ बैठकर मुझे क्या करना है। आनंद उत्सव में भाग लेकर आनंदित होना मेरा कार्य नहीं। जिस कार्य से आया हूँ वही किसी प्रकार से पूर्ण हो जाना चाहिए। शनिदेव ने उठकर भगवान शंकर का स्तवन किया और बोले, हे प्रभु, मैं भगवान गणेश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आज्ञा दी जाए। शनिदेव की इच्छा देखकर प्रमुख मुनियों और विष्णु आदि देवताओं ने भी भगवान शंकर से अनुरोध किया कि शनिदेव को गणेश जी के दर्शन की सुविधा अवश्य प्रदान की जाए। पार्वतीनाथ मुस्कुराए, बोले, गणेश्वर के दर्शन करने हैं तो गिरिराज नंदिनी के पास जाओ, बस वह वहीं उन्हीं के पास खेल रहा होगा। शनि ने पूछा, माता पार्वती इस समय कहाँ होंगी? हे प्रभु, मुझे वहां भेजने की व्यवस्था कीजिए। भगवान शंकर ने नंदी को संकेत किया तो नंदी ने शनिदेव को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, हे शनिदेव, समाज की शांति भंग मत करो। चुपचाप मंद गति से पार्वती जी के भवन में जा पहुंचो। वहां द्वार पर कोई होगा, वह तुम्हें भीतर पहुंचा देगा, परंतु देखो वक्र गति से ना जाना वहां। शनिश्चर मन ही मन हंसे। सोचा, यहाँ परम धाम में भी मेरा वक्र गति का ऐसा भय समाया हुआ है। फिर प्रकट में नंदीश्वर से बोले, नहीं प्रभु, यहाँ ऐसी धृष्टता कैसे कर सकता हूँ। कृपया मुझे वह स्थान तो बताइए जहाँ जगत जननी का भवन विद्यमान है। नंदीश्वर हंसे, फिर बोले, शनिदेव, तुम्हारी दृष्टि से कोई स्थान बचा हो या मैं नहीं समझता। घूम फिरकर तुम सभी स्थानों का निरीक्षण परीक्षण कर लेते हो, तब जगत जननी पार्वती का भवन तुम्हारी दृष्टि की पहुंच से कैसे बचा रहा होगा। शनिदेव ने हंसकर उत्तर दिया, यहाँ सभी की दृष्टि कुंठित हो जाती है। नंदीश्वर, मायामय एवं मायातीत भगवान शंकर की उस महामाया का पार कौन पा सकता है। अब आप कृपा करके मुझे वह स्थान बता दें तो मैं वहां पहुंचूं। नंदीश्वर ने कहा, अरे वह सामने ही तो माता गिरिजा का भवन दिखाई दे रहा है।
देखो वहां वे विशालाक्ष भगवान द्वारपाल बने हुए द्वार पर खड़ी हैं। शनिश्चर ने वहां से उठने का उपक्रम किया और भवन की ओर चले। वास्तव में वहां एक अत्यंत सुंदर एवं भव्य भवन व्यवस्थित था। उसके चारों ओर असंख्य प्रथमगण विद्यमान थे। भवन के मुख्य द्वार पर अन्य गणों के अतिरिक्त एक विशाल नेत्र वाला सुंदर पुरुष हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़ा था। शनिदेव धीरे धीरे उधर ही चल पड़े, किंतु भवन आदि को न देख सके। शनिदेव को आते देखकर विशालाक्ष तनकर खड़े हो गए। शनि ने देखा कि शिव जी के ही समान रूपशील बल वाला विशालाक्ष त्रिशूल ताने खड़ा है, तो दूर से ही बोले, हे शिव जी के सेवक विशालाक्ष, मैं देवताओं में प्रमुख भगवान विष्णु तथा मुनिगणों के अनुरोध से प्राप्त शिव आज्ञा के अनुसार ही शिशु के दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। विशालाक्ष ने शनिश्चर के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर उन्होंने पुनः कहा, हे बुद्धिमान, हे वीर, आप कृपा करके मुझे जगत जननी पार्वती के पास न जाने दें। मैं केवल बालक के दर्शन करके ही वापस लौट आऊंगा। शनि की विनम्र प्रार्थना सुनकर भी उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। वे बोले, मैं ना तो देवताओं की आज्ञा का वहन करने वाला हूँ और न शिव जी का ही सेवक हूँ। जो देवताओं का दास, विष्णु का पार्षद या शिव का किंकर हो, उससे कहो। शनिदेव बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने सोचा, अब क्या किया जाए। कोई सामान्य पुरुष होता तो मैं उसे दृष्टि मात्र से तुरंत पीड़ित कर एक ओर डाल देता, किंतु यह तो अद्वितीय पुरुष जान पड़ता है जो शिव जी और वैकुंठनाथ विष्णु को कुछ भी नहीं समझता, इसलिए इसके प्रति अधिक विनम्रता का व्यवहार करना होगा। ऐसा निश्चय कर शनिश्चर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं आपके पद, पराक्रम और अधिकार से अनभिज्ञ था, इसी से ऐसा कह बैठा। अब आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें, अन्यथा मेरा यहाँ तक आने का परिश्रम तो विफल होगा ही, आशा पर भी तुषारपात हो जाएगा। अतएव कृपा कीजिए प्रभु, प्रसन्न हो जाइए नाथ। विशालाक्ष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बालक के दर्शन की इतनी उत्कंठा क्यों है? तुम्हारे मन में इन प्रश्नों का उत्तर मिलने पर ही कुछ प्रयास किया जा सकता है। शनिश्चर ने कुछ विचार कर कहा, नाथ, मैं सूर्य पुत्र शनि हूं। अपनी कल्याण कामना से भगवान शंकर के दर्शनार्थ आया था। साथ ही जगत जननी और बालक के दर्शन की भी परम अभिलाषा थी। भगवान के तो दर्शन हो गए, माता और बालक के दर्शन शेष हैं, जो आपकी कृपा से ही हो सकते हैं। विशालाक्ष बोले, गृहेश्वर, माता की आज्ञा के बिना तुम्हें भीतर जाने देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो प्रभु, शनिदेव ने गड़गड़ाते हुए निवेदन किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप जगत जननी गिरिराज नंदिनी के पास जाकर आज्ञा लेकर आने की कृपा करें। विशालाक्ष ने कुछ डरता से कहा, तुम्हारा अनुरोध मानकर मैं भीतर जाता हूं, पर कहीं तुम मेरे पीछे पीछे न चले आना। जब तक मैं ना लौटूं तब तक यहीं खड़े मिलना। शनिदेव ने विश्वास दिलाया, निश्चित रहे प्रभु, मैं यहीं खड़ा हुआ आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भला आप जैसे उपकारी देव की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं। विशालाक्ष उन्हें द्वार पर खड़ा करके भीतर चले गए। जगत जननी को प्रणाम कर बोले, माता, आपके और शिशु के दर्शन की इच्छा से गृहेश्वर शनि सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। आगे की कथा में शनि देव का माता पार्वती के कक्ष में प्रवेश करना। जय श्री बद्री गणेश।